आपने डिजिटल सॉवरेनिटी या फिर एआई सॉवरेनिटी का अभी बहुत ज़्यादा एक वायरल वर्ड सुना होगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एक सिर्फ वायरल ट्रेंड नहीं है, ये एक बहुत बड़ा चेंज लेके आने वाला है जो हम आज वर्ल्ड देखते हैं। और ये एक बहुत सिंपल एंड बहुत बेसिक चीज़ है। आज का न्यूज़ रिपोर्ट में हम ये स्पेशल चीज़ को समझेंगे कि एआई सॉवरेनिटी कोई भी कंट्री के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे क्या इफेक्ट होगा और जो हम इन फ्यूचर जो एआई वर्ल्ड देख रहे हैं उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा। सो टुडे बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिपोर्ट। डू सब्सक्राइब टू ग्लोबल डेस्क एंड सी यू। सबसे पहले जानते हैं ये एआई सॉवरेनिटी है क्या। सबसे मेजर चीज, आज पूरा वर्ल्ड और इंडिया वन ऑफ द ग्लोबल लीडिंग कंट्रीज हैं जो एआई को सबसे ज़्यादा अडॉप्ट कर रहा है। फिर ये नॉर्मल सर्च रिजल्ट से लेकर शॉपिंग के लिए, मेडिकल चीज़ों के लिए, और बहुत सारे लोग अपने डे टू डे लाइफ एंड अपने प्रॉब्लम्स एआई को, फिर चाहे वो कोई चैट जीपीटी यूज़ कर रहा हो, कोई दूसरा एआई सोर्स मॉडल यूज़ कर रहा हो, कोई जेमिनी यूज़ करता है, एंड दे आर यूजिंग इट इन देयर डे टू डे बेसिस। हालांकि इतना फास्ट इसका पेनिट्रेशन है कि 92% पीपल विल नॉट मेक अ डिसीजन विदाउट आस्किंग एन एआई जनरेटर। और फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके डे टू डे बिजनेस में हैं, कुछ ऐसे डिजिटल क्रिएटर्स हैं जिसको एआई ने बहुत बड़ा बूस्ट किया है, जो हम पिछले 3 महीनों से देख रहे हैं कि बहुत जॉब्स ले ऑफ कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज आ जाती है कि ये एक बहुत फास्ट अडॉप्टिंग रेट पे है। इंडिया इज द लीडिंग अडॉप्टर ऑफ एआई, और बहुत लोग इसको बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, पर्सनल डिटेल्स शेयर कर रहे हैं जो शायद ये क्लाउड बेस्ड एआई में स्टोर होता है। अब जो ये स्टोरेज है, इससे एआई मॉडल्स को लर्न किया जाता है, इसको मेटा डेटा बोलते हैं। अब कोई भी एआई सिस्टम को, कोई भी एआई मॉडल को, कोई भी एआई जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर इंटेलिजेंट बनाना है या फिर उसको अप टू द टास्क लेना है, तो उसको ट्रेन करना पड़ेगा। और ये मेटा डेटा से ट्रेन होता है। हम कितना ऑनलाइन यूज करते हैं, हम क्या ऑनलाइन खरीदते हैं, हमारे शॉपिंग पैटर्न्स क्या है, हमारी वर्क लाइफ क्या है, हम कितना टाइम किससे कितनी बातें करते हैं, ये सारा मेटा डेटा कलेक्ट होता है डेटा सेंटर्स में। एंड दिस इज द फर्स्ट की फैक्टर्स, ये डेटा सेंटर्स। तो अब अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर गूगल जेमिनी यूज कर रहा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं एक मेटा डेटा सेंटर में या फिर डेटा सेंटर में स्टोर होगा। और जो इसका बेनिफिट है वो अमेरिका की कंपनी, बिकॉज गूगल एक अमेरिका की कंपनी है, उसको मिलेगा। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा चीज आ जाता है कि हमारी आज रिलेशनशिप सबके साथ अच्छे हैं, बट एक ऐसा वर्ल्ड इमेजिन कीजिए जिसके ऊपर नेशनल बॉर्डर्स नहीं, डिजिटल बॉर्डर्स है। आज उनको मेरे बारे में पूरी डिटेल पता होगी, मैं कितना टाइम क्या चीज़ यूज़ करता हूँ, मेरा डिजिटल प्रेजेंस कितना है, मेरा सोशल मीडिया पे अकाउंट कितना है, मेरा प्रोफेशन कितना है, मेरे परचेज हैबिट्स क्या है, मेरी स्पेंडिंग हैबिट्स क्या है, एवरीथिंग। अगर अमेरिका को फॉर एग्जांपल गूगल को मेरे से आज मेरी से अगर जो हमारा एक बहुत अच्छा रिलेशन है वो टूट जाता है, तो दे कैन एक्चुअली बिट्रे मी, दे कैन एक्चुअली मेक मी सफर अ लॉट। और ये अगर देशों के पास आ जाए, फॉर एग्जांपल इंडिया और अमेरिका के अगर टाइज अच्छे हैं, और अगर अमेरिका के पास इंडियन लोगों का बहुत ज़्यादा डेटा है, और अगर उनको कुछ पुश करना हो या फिर कुछ चलाना हो, तो उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, बिकॉज हम यूज टू द अमेरिकन टेक हैं। ये एक एग्जाम्पल था, ये एक्चुअल ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ आ जाती है कि हर एक कंट्री अपने नेशनल सिक्योरिटीज, पर्सनल सिक्योरिटीज, बैंकिंग सिक्योरिटीज, नेशनल इंटीग्रिटी एंड अपने लोगों की जो प्राइवेसी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो डेटा सेंटर्स है उसको एक कंट्री में लेके आएंगे। और यही कंट्री के डेटा, यही कंट्री में मेटा डेटा हो, डेटा सेंटर्स हो, जो इसकी कंप्यूटिंग पावर है, जो इसको एआई है, ये सब उसी कंट्री में हो। और इसीलिए आपने अभी देखा होगा कि भारत का सरगम प्रोग्राम है, मानव प्रोग्राम है, इन्होंने लॉन्च किया है, एंड दे आर अपीलिंग पीपल कि आप दूसरे कंपनीज का यूज नहीं करके इंडियन कंपनीज का, अगर आप इंडियन है तो इंडियन कंपनीज का यूज करो, अगर आप फ्रेंच हो तो फ्रेंच कंपनीज का यूज करो, एंड फ्रांस की ही जो एआई मॉडल्स वो डेवलप कर रहे हैं वही यूज करो। बिकॉज जो मेटा डेटा है वो कंट्री के अंदर रहेगा, दूसरी कोई कंट्री के साथ कल को अनबन हो जाती है तो दे विल नॉट हैव एनी leverage on the population, on the banking system, on the security system, and ये जो सारा जो एक कंट्री अपने एआई के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने बॉर्डर्स के विद इन डोमेस्टिक लेवल पे करता है, इसको ही सॉवरेनिटी बोलते हैं।
और एआई यहाँ पे अगर हमने ऐड कर दिया, जैसे इंडिया अपने खुद के एआई मॉडल जनरेट करके अपने एआई अपने लोगों के लिए अपने इसके लिए यूज करता है, तो इसको एआई सॉवरेनिटी बोला जाएगा। तो ये हो गया हमारा बेसिक एग्जांपल। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो अगर हम आज ईरान और इसका वॉर देख रहे हैं, तो ईरान ने दुबई में और यूएई में जो डेटा सेंटर्स थे अमेजॉन के, फ्लिपकार्ट जो भी थे, अमेजॉन थे, गूगल थे, और जो ओरेकल और बहुत सारी बैंकिंग के एआई डेटा सेंटर्स थे, उन पे अटैक किया था। एंड यहाँ पे उनके जो उन ब्रांड्स के थे, उनके पूरे ऑर्डर से लेके पूरा एल्गोरिदम, पूरा जो उनका सिस्टम है वो एक स्लो हो गया था, बिकॉज ये डेटा सेंटर्स में मेटा डेटा और इंफॉर्मेशन डेटा थी। अब इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, तो इंडिया में जो पॉपुलेशन है, जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है, जो उनके बिलीव्स है, और जो डिफरेंट डिफरेंट लोग अपने अपने पर्सनल अपने ओपिनियंस लेते हैं, तो ये भी एक कंट्री के अंदर रहेगा, इसका इकोनॉमिक बैलेंस रहेगा, और कोई भी दूसरा कंट्री मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। जैसे आज शेयर मार्केट है, जैसे आज कोई एक ट्रेंडिंग चीज है, जैसे कोई और रिलीजियस सेंटिमेंट्स है, तो ये भी एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी हैजर्ड हो जाता है अगर ये ओपन सोर्स मॉडल, और अगर वो कंट्री के साथ वो जो पर्टिकुलर कंट्री है उसके टाइज अगर सावर हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो वो कंट्री एक डिजिटल कॉलोनाइजेशन होगा। जैसे कि हमने एक भारत राज देखा था, या फिर स्पेन ने कई जगहों पे अपना राज फैलाया था, उसको कॉलोनाइजेशन बोला जाता है। और यहाँ पे बिकॉज ये डिजिटल है, इसको डिजिटल कॉलोनाइजेशन बोला जाएगा। और कोई भी कंट्री आज के माहौल में एक डिजिटल कॉलोनी बनना नहीं चाहेगी, सबके पास अपने इंडिपेंडेंस है। इसलिए जो यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन कंट्रीज है वो इतने स्ट्रिक्ट लॉज ला रहे हैं। इसीलिए जो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट है उसने अंडर 18 और बाकी कंट्रीज ने वेलकम किया था कि सोशल मीडिया बैन अंडर एक पर्टिकुलर एज होना चाहिए। इससे एक बहुत बड़ा सिंपल फैक्टर होता है कि जो यंग पॉपुलेशन है, जो डिजिटल नेटिव है, जो इस टेक्नोलॉजी में बॉर्न हुए हैं, वो बॉर्न से ही वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, एंड दे आर वेरी नेटिव टू इट। और कहीं ना कहीं ये जो आदत है, ये जो पैटर्न है, एंड जो उनका अडॉप्टिंग रेट है, वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है देन वो लोग जिन्होंने अभी तक डिजिटल यूज नहीं किया है। जहाँ पे आज हम ऑनलाइन स्कैम्स देख रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें देख रहे हैं, ये एक बहुत पर्टिकुलर चीज हो जाती है फॉर द कंट्रीज सिक्योरिटी, फॉर द कंट्रीज लोगों का जो स्टेबिलिटी है, फॉर द रिलीजन स्टेबिलिटी, फॉर द बिलीफ स्टेबिलिटी, और वो पर्टिकुलर कंपनी के कंट्री के इकोनॉमिक्स, और बहुत सारे फैक्टर्स जो हमने पहले बोले हैं। इसलिए एआई सॉवरेनिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और यहाँ पे हम बहुत बड़े चेंजेस देखने वाले हैं। ऑफ कोर्स ये चेंजेस अभी रेडिकल नहीं होगा, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी इतना न्यू है, इसको ही समझने में, इसको ही अडॉप्ट प्रॉपरली करने में 10 to 15 ईयर्स और लगेंगे। और एक बहुत बड़ी चीज है जॉब फैक्टर की, ये हमारी थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल आज इंडिया ने एक मानव अभियान किया है, जो एक डेटा सेंटर्स और हमारा खुद का एआई आता है। तो यहाँ पे हमारे को जो हार्डवेयर चाहिए, हमारे को वो टेक्नोलॉजी में पुश करना पड़ेगा, हमारे को जो कंप्यूटिंग पावर है उसको पुश करना पड़ेगा। तो हम डिजिटल डिपेंडेंट तो बनेंगे ही, एज वेल एज हम हार्डवेयर डिपेंडेंट भी बनेंगे। एंड जैसे ही हमारा ये आगे फ्यूचर जाता है, जो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से पैसा आएगा वो कंट्री में ही जाएगा। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी सुपीरियरिटी रहेगी, इकोनॉमिक सुपीरियरिटी रहेगी, डिजिटल डिपेंडेंसी रहेगी, एज वेल एज एक सॉवरेनिटी भी रहेगा। और यही फैक्टर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे कोई भी कंट्री हो इस वर्ल्ड में, कि एआई सॉवरेनिटी कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड दैट वाज द वीडियो। आई होप आपको ये पूरा माजरा समझा होगा। अगर नेक्स्ट टाइम अगर आपने कहीं पढ़ा है कि डिजिटल सॉवरेनिटी और एआई सॉवरेनिटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, और जो बाकी कंट्रीज है वो पीछे से कितना काम कर रहे हैं, और उन्होंने पिछले 5 साल 3 साल से काम करना स्टार्ट किया है, वो क्यों लोगों को बोलते हैं कि आप नेटिव या फिर होम ग्रोन प्लेटफॉर्म्स पे ज़्यादा ट्रस्ट करो, दिस इज वन ऑफ द रीजंस। और इसके अलावा जो डिजिटल हमारा डिपेंडेंसी है एज यू एंड आई द इंडिविजुअल, इसके ऊपर कितना इम्पैक्ट आता है, वो भी हम एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आज लोग डिजिटल डिपेंडेंट कितना बन गए हैं, और डिजिटलाइजेशन का कितना अच्छा और बुरा इफेक्ट है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। डू सब्सक्राइब टू ग्लोबल डेस्क। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। और ऐसे ही न्यूज़ रिपोर्ट्स और सारी देश दुनिया की खबरें हम आपको लाते रहेंगे। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।